नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली क्विज़, जिसमें हम रैपिड 20 क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं, जो कि हमारे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, बहुत सारे जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी, चारों ग्रुप के एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एनपीपीए का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक सरकारी नियामक है, नियामक एजेंसी है जो नियंत्रण करती है। ये किस चीज़ का नियंत्रण करती है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ये बेसिकली करती क्या है, ये जितनी भी सरकारी जितनी भी ये भारत में दवाइयाँ निर्माण होती हैं या बाहर से आती हैं, तो उन सभी दवाइयों का मूल्य निर्धारण करती है। वजह क्या है कि वो दवाइयाँ जो हैं जनसाधारण को सबसे सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हों, और जिससे कोई भी व्यक्ति जो है पैसों के अभाव में उनसे वंचित ना रहे। अगला क्वेश्चन है, एनपीपीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। एनपीपीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसकी अध्यक्ष जो हैं ये हैं सुब्रा सिंह, ये आईएएस हैं, 1989 बैच की हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2020 को आभासी रूप से किसने वितरित किया? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस के जो पुरस्कार हैं, तो ये जो हैं ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ये भारत के क्या हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये इनको वितरित किया। आभासी रूप का मतलब है इनको वर्चुअली जो है इनको दिया गया है। अगला जो है, भारत के वर्तमान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हमारे माननीय रामविलास पासवान जी। भारत में संपूर्ण बैंकिंग का नियामक, तो यहाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है हमारे वित्त से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये जो है ये दोनों पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय तो ये मुंबई में उपलब्ध है, मुंबई में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो है इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्तमान में भारत के खान मंत्री कौन हैं? तो ये हैं प्रहलाद जोशी जी, जो हमारे खनन मंत्री हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण का नंबर आता है, फिर पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। तो ये जो है ये रैंकिंग के क्रम में ही यहाँ पे दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा कब की जाएगी या कब की जाती है? तो जितने भी ये पद्म पुरस्कार होते हैं, इनकी घोषणा जो है वो गणतंत्र दिवस पे की जाती है। इसका मतलब 26 जनवरी, ठीक है। तो याद रखना, ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को इनकी जो है नामांकन की घोषणा की जाती है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन हैं? ये जो हैं अमित शाह, ठीक है। और किसने जो है देश और विदेश में हितधारकों तथा जनता को साक्ष्य चालित समावेशी विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति STIP 2020 तैयार करने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने आमंत्रित किया है। और वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर है, भारत ने किस सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है? तो सुरक्षा परिषद की जब बात आएगी तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC बोलते हैं, या फिर UNSC के नाम से भी आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो UNSC है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य पर जो इसकी देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 15 सदस्य होते हैं, उनमें से 5 जो हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है, और 10 जो हैं वो अस्थाई।
ठीक है, नॉन परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 10 मेंबर, इनमें से जो भारत है, भारत को वर्ष 2021 से इसके लिए चुना गया है। तो ठीक है, तो भारत जो है इसका वर्ष 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या हो जाएगा, अस्थायी सदस्य बन जाएगा और समय समय पे बनता रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गैर स्थायी सदस्य है, जो अभी हमने चर्चा की, तो उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी, तो उसमें यहाँ पे जितने भी ये खेल पुरस्कार थे, इन सब की राशियाँ बढ़ाई गई थी। तो यहाँ जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, लेकिन कितने से बढ़ाया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो है 7.5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से जो है लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो हम डेली आपको डालते रहेंगे। डेली का रैपिड फायर 20 क्वेश्चंस का सेक्शन हम डालते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे।